dear Dakshu. Happy birthday to तो भाई बंद नहीं कर रहा। Happy birthday Dakshu. Happy birthday dear Dakshu. Happy birthday to you. Happy birthday Dakshu. नहीं, माँ ही खा सकती है और तू खा सकता है, लेकिन हम नहीं खाएंगे। नहीं, खा लो, तुम लोग खा लो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से और बाकी के सारे काम वगैरह निपटा के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पे ना थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है। मम्मी ने पूजा की थी ना, सारा सामान ऐसे छोड़ दिया, तो बस यहाँ से सारा सामान जो है समेटने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। और देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर पितृ देवताओं की। तो देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है अपना रूटीन क्या है घर का। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हमें जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूजा पाठ में, तो फिर आप ना जो है पितृ देवताओं की रोटी निकालें, उनको खाना दें, पानी दें, तो फिर आप अपनी पूजा पाठ करें। और अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं, टाइम से उठते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप भगवान की पूजा बाद में करें। तो वो आपके ऊपर है, आपका जैसे घर का रूटीन है वो उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, हमारे घर में तो कुछ ऐसा होता है कि हम सारे मिलके करते हैं। मम्मी पूजा करती हैं, मैं बच्चों को भेजती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना देती हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं थोड़ी लेट होती हूँ तो मम्मी ही बना देती हैं। और फिर पितृ देवताओं की सारी पूजा पाठ हस्बैंड करते हैं। गौ माता को रोटी देनी और पीपल देवता को जल दूध देना, सब कुछ ना, पितृ देवताओं की सारी पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, तो हम नहीं करते हैं। तो हम उनको रोटी बना के दे देते हैं, इतना हम मैनेज कर लेते हैं। ये है कि सारा पूजा पाठ का काम हमारा टाइम पे हो जाता है। मतलब भगवान की पूजा के साथ साथ हमारी पितृ देवताओं की पूजा भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपना देखिए कि अगर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आप लोगों को, तो पहले पितृ देवताओं की पूजा पाठ करें, फिर आराम से अपना रिलैक्स होकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पूजा पाठ में, तो आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाँ, बस ये कि कुछ खाना पीना नहीं होता सुबह, बाकी पहले आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। और देखिए, हमारे घर में डेली जो है दिया लगता है पितृ देवताओं को। और ऐसा नहीं है कि 16 दिन है पितृ देवताओं के इसलिए अभी लगा रहे हैं, ये हमारा डेली का रूटीन है। मतलब डेली हमारे घर में पितृ देवताओं का दिया जलता ही है। और देखिए, अभी ना दक्षु का बर्थडे भी था, रात को हमने 12 बजे उसका केक कटिंग किया था। और फिर क्या है कि हम उसका श्राद्धों में केक मतलब ढंग से कर नहीं पाते, हमने बस केक कटवा दिया था सिंपल सा उसका। और फिर उसने अपना सेलिब्रेशन खुद से ही किया अपने दोस्तों के साथ। और हमने फिर से उसका रात को अपना जो उसने खाने के लिए बोला हमने मंगा दिया था। तो ऐसे कुछ उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। और देखिए, मेरे पास एक कमेंट हो रहा था सुधा जी का कि दक्षिण दिशा में जो है ना पितृदेवताओं को जल देना चाहिए। हाँ जी सुधा जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पितृदेवताओं को जल नहीं दे रही थी। ये मैं अपना नॉर्मल जैसे पूजा पाठ करती हूँ ना, वैसे डेली की तरह वैसे ही पूजा पाठ कर रही थी। पितृदेवताओं को जल मेरे हस्बैंड देते हैं, मेरा बेटा देता है। मतलब घर की लेडीज़ हमारे घर में नहीं देती पितृदेवताओं को जल, वो घर के जेंट्स देते हैं। तो उसके लिए चलो आपने बताया, अच्छी बात है। और अभी मैं नॉर्मल पूजा जैसे डेली करती हूँ वैसे ही कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर लूँगी, दिया वगैरह लगा लूँगी। और बस अब फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं कान्हा जी का दूध गर्म करके मम्मी को दे दूँगी, मम्मी भोग लगा देंगी। तो सुबह का जो हमारा काम होता है ना पूजा पाठ का, वो सब हम मिल के कर लेते हैं, तो फिर जल्दी हो जाता है। और अगर मैं अकेली करूँगी तो शायद मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, पूजा पाठ के इतने काम हो जाते हैं सुबह घर में। तो सब हम लोग मिलजुल के ना जो है अपना मैनेज कर लेते हैं।
और बस चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी माही को तो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन हम लोगों को तो है। और देखिए सब्ज़ी तो ना सारी खानी चाहिए, बच्चे तो ना ऐसे ही करते हैं कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, लेकिन मैं सब कुछ बना देती हूँ, जब बन जाता है तो सब खा ही लेते हैं। तो बस मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में रोटी बनाऊँगी। और दक्षु का तो ऐसा है कि उसका कल बर्थडे था ना, तो हमने उसके लिए खाना मंगाया था रात को, लेकिन कुछ खाना ना बच गया था, तो उसके तो हो जाएगा, वो खाना खा लेगा वो वाला। और फिर उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है बाहर के खाने का। लेकिन मैं भी हम लोग के लिए बना रही हूँ भिंडी। और देखिए हमारे यहाँ पे भिंडी तो टमाटर वाली खाई जाती है, और टमाटर ना भिंडी में जल्दी से गलते नहीं है। और मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, इस ट्रिक से बनाती हूँ कि टमाटर ना मतलब थोड़ा सा बीच में जगह करके और टमाटर बीच में डाल देती हूँ, और फिर सारे ये मसाले डाल देती हूँ। तो बस इसको हल्का सा यहीं पे चला देती हूँ, और पूरे मतलब भिंडी में मिक्स नहीं करती, मसाले बस ऐसे डाल के टमाटर के ऊपर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, और इसको मैं ढक देती हूँ। अभी मैं कुछ नहीं इसमें करती, और 5 मिनट भी नहीं लगते, टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये देखिए कितनी जल्दी अच्छे से टमाटर हमारे गल चुके हैं, और जो मैंने मसाले डाले थे वो भी पक चुके हैं। तो बस अब मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स, और भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैं लेट भी जाती हूँ बच्चों के लंच पैक करने में, तो भिंडी ना काट के रात को अगर रख लूँ तो 5 मिनट लगते हैं बनने में। और ये देखिए दक्षु का ना खाना रात को उसने मंगाया था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चाप, शाही पनीर, ये नान बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। तो ये थोड़ा सा ना उसके हिस्से का खाना बच गया था, तो मैंने ये रख दिया था। मैंने कहा ये पक्की बात है सुबह खाएगा। तो हम तो खाएंगे भिंडी, और ये अपना जो इसका रात का खाना था ये तो वही खाएगा। तो इसके लिए नान जो बचे थे ना, उसने कहा मम्मा मुझे सेक के दे दो, मैं यही खा लूँगा। तो बस मैं इसके लिए नान सेक दूँगी, और मम्मी के लिए मैं रोटियाँ बना दूँगी। खाना पीना हो चुका था हमारा, मैंने बनाई थी भिंडी रोटी वगैरह, बहुत अच्छी भिंडी बनी थी, पेट अच्छे से भर गया। और माही लेके आई है मेरे लिए आज गोलगप्पे, क्योंकि माही को ना पता है कि मम्मा को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जहाँ के मैं खाती हूँ जो मेरे फेवरेट है ना, तो माही लेकर आई है, दिखाती हूँ आप लोग। चलिए, उसको पता है कि मम्मा ना बहुत शौक से खाती है ये वाले गोलगप्पे, तो लेकर आई है मेरे लिए। देख किचन में मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अपने लिए कुछ नहीं लेकर आई है, मम्मा के लिए लेकर आई है गोलगप्पे। इसे पता है ना मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सच बताऊँ मैं बाहर जा नहीं पाती, आती है तो उसे लगा कि मैं चलो मम्मा के लिए ले चलती हूँ। थैंक यू। ठंडा है पानी? ठंडा है ना? हाँ सही है, नॉर्मल है, सही है। ठीक है, लेके आ जा अंदर। और देखिए आज इसने ना अपनी बुआ की याद दिला दी मुझे, सेम इसकी बुआ ऐसे ही करती थी। स्कूल टाइम में ना मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आती थी। उन्हें पता है भाभी ना बाहर नहीं जा पाती, तो वो ऐसे ही मेरे लिए कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर, जैसे ही घर में आती थी ना तो कुछ ना कुछ ऐसे लेकर आती थी मेरे लिए। तो माही की भी ना सेम मुझे वही आदत लगी, और वही टाइम मुझे याद आ गया जैसे कभी इसकी बुआ किया करती थी। अच्छा लगा मुझे कि आज फ़र्स्ट टाइम ये मेरे लिए कुछ लेकर आई है। सच में आज मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम लेकर आई है, मतलब लग रहा है कि हाँ बड़ी हो गई है माही, अब मम्मा की थोड़ी केयर करने लग गई है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, बच्चे नहीं करेंगे तो फिर मतलब कौन ही करेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी खुशी भी हुई। वो जितने भी लेकर आई, वो जैसे भी लेकर आई, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो बस खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और बस बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मैं सो गई थी, और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आप लोगों से शाम को। और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाती हूँ। अगर टाइम ना मिले तो वो बात अलग है, लेकिन ये ना मतलब कह देते हैं कि चल मंदिर नहीं गए हम काफ़ी दिन से, तो चलते हैं। और फिर ना मेरा ना कुछ दिन से मूड भी थोड़ा सा अपसेट चल रहा है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मंदिर जाना चाहिए दर्शन करने, सब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, तो चलिए मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। मैं जा रही हूँ, ठीक है, और अम्मा की थोड़ी सी हेल्प करा लियो, ठीक है, अकेली वो परेशान ना हो। और तुम लोगों के लिए कुछ लाना तो नहीं है?
मुझे पता था तू तो बोलेगा। क्या बनाएगी? मैं कुछ बनाऊंगी। और ये कटिंग ना तूने इतनी बेकार कराई थी ना, जैसे इसकी छोटी करती हूँ ना, ये सारे बाल ऐसे निकल जाते हैं ऐसे। देख कितने अजीब लग रहे हैं कसम से। कोई फायदा नहीं होता इसकी छोटी करने का, ऐसे सारे बाल निकल जाते हैं। ये कटिंग करानी थी। तो हंसने लायक लग रहे हैं वो बुद्धू। चल जा रही हूँ, बाय। हैं बाय। और चलिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। अंधेरा होने से पहले जल्दी से मैं निकल जाऊँ, और फिर जब अंधेरा हो जाता है ना, पता नहीं क्यों मुझे ना अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जल्दी से टाइम से दर्शन हो जाएंगे, टाइम से घर पे आ जाएंगे, और फिर घर के भी बहुत सारे काम देखने होते हैं। तो चलिए बस ये आ गए, चलते हैं। और देखिए जब भी कभी मुझे कुछ चीज़ों को लेके मेरा मूड अपसेट होता है ना, तो मैं यहाँ पे आके ज़रूर खड़ी होती हूँ थोड़ी देर शांति में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ टाइम ना अकेले साथ में बिताना, खुद के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मन नहीं कर रहा? हाँ अच्छा तो लगता ही है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलो तो मंदिर भी जाना हमको। फाइनली मंदिर हम पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे आके बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अंदर चलते हैं। पति जी फ़ोन ले लो। और आज देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि अंदर बैठने की जगह ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर भगवान जी के सामने खड़ी हुई, और फिर मैं बाहर आके बैठ गई थी यहाँ पे। और जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ, जब तक आरती नहीं हो रही, आरती का टाइम होगा फिर मैं अंदर चली जाऊँगी। और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स होकर मैं भगवान जी से बात कर रही हूँ, और आरती के टाइम पर फिर मैं अंदर चली जाऊँगी। और बस आरती वगैरह हम लोग कर चुके हैं। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम भगवान को टाइम देते हैं ना, तो भगवान हमें टाइम देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कुछ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं नहीं बताऊँगी इस ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, ये कि भगवान ज़रूर सुनते हैं, ये चीज़ सच है। और यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा सब कुछ मतलब खाने पीने के लिए मिलता है ना, कि बाहर से लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ना तो यहाँ पर दुकानें हैं कि यहाँ पर कुछ वैसे बेचने के लिए कुछ दुकानें नहीं, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। पूड़ी कचौड़ी यहाँ पे सब कुछ, मतलब चाय प्रसाद समोसा सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से कोई भूखा नहीं जा सकता। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, अच्छे से पेट भर के बाबा ना घर पे भेजते हैं हमारे। मतलब यहाँ से भूखे नहीं जाना, ऐसे वो कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पे ही खा पी के फिर अपने घर जाओ। और आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को गुड न्यूज़ बताऊँगी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।